क्लीं गुरुदेवाय विद्महे प्रेमदाताय धीमहि तन्नो गुरु प्रचोदयात्। सद्गुरुदेवंकर चरण तले आमे समस्ते शरणागत हेले जीवन पवित्र हुए, जीवनर उद्देश्य साधित होइथाय। तेणु भगवत कृपा लाभ करिवा पाई गुरुंकर पादपद्म को जाबुड़ी धर मोर माँ माने बाबा माने मु स्वागत करुची आपण मानंकु आम कार्यक्रम गुरवे नमः। भारत भूखंड रे अनेक ज्ञानी मानी पंडित व्यक्तित्व अछंती। आउ जेउठी पांडित्य सेठी अहंकार। तेणु सहजरे ए भाष्य कौन सर्वसाधारण रे सर्व पंडित मंडली रे ग्रहणीय हब ना ना। एथिपाई आचार्य को कठोर परिश्रम करने को पड़िबो। आचार्य मने मने परिकल्पना कले, पंडित मंडली ठारू परामर्श ग्रहण कले। ए ब्रह्मसूत्रर जो भाष्य से रचना करिसंती अन्यान्य पंडित मानक पाखरे जो माने धुरीण ज्ञानी पढ़िला वाला बुझिला वाला जानिला वाला प्रचारक अछंती तांको पाखरे पहुँचेवा पाई हेले मोर ए जो चिंताधारा ब्रह्मसूत्रर व्याख्या रे ताकु मध्य से माने ग्रहण करिबा दरकार। तेणु से पहुँचिले कुमारिल भट्टंक पाखरे परिव्राजक रूपरे। जेतेबेले आचार्य शंकर ज्ञान वितरण करिबा पाई शिष्य मानंकु साथीरे धरी सर्वसाधारण रे नगर नगर ग्राम ग्राम पर्वत नदी वन प्रदेश इत्यादि दे गमन करुथिले। ये सेही समयर कथा। कुमारिल भट्ट विशिष्ट विद्वान अपूर्व वेदांती वेदज्ञ कुमारिल भट्ट सारा भारत भूखंड रे निजर ज्ञान पाई प्रसिद्धि लाभ करिथांती। किंतु से समय रे से अनुताप जनित ग्लानि रे जर्जरित थांती। तांको गुरुवरंकर देहत्याग हो जाई थाए। तेणु से तुषारानल रे प्रवेश करी निजर देह विसर्जन करबा पई प्रस्तुत होउथांती। ब्रह्मसूत्र रे भाष्य यार भाव को ग्रहण करिबा, एथिपई मुखबंध रचना करिबा, याकु स्वीकृति दबा, यार कथावस्तु को सार्वजनीन करिबारे कुमारिल भट्टंकर भूमिका गुरुत्वपूर्ण होई थामता। किंतु कुमारिल भट्ट कहिले, हे युव सन्यासी, मु तुमर भावधारा द्वारा अनुप्राणित, किंतु वर्तमान मो पाखरे समय नाही। बयसर शेष सोपान रे मु मोर संकल्प रे पहुंची सारिची। तेणु तुमको अन्य उपाय अवलंबन करने को पड़िबो। आचार्य शंकर करपत्र जोड़ी पचारिले, मते कौन आदेश अच्छी पंडित बर? मोर जड़े प्रकांड और प्रचंड शिष्य अछंती। आपण तांकु जाई साक्षात करंतु। आपण तांकु जदि ज्ञान चर्चा रे परास्त कले तेबे जानिबे मु मध्य एई मत को स्वीकार कली। मु एकुटिया नुहे, भारत भूखंड समुदाय विश्व मध्य यही कथा को स्वीकार करिवो। तेणु तुमर ये जो भाष्य, तुमर ये जो भाव, तुमर ये जो चिंता और चेतनार नुआ स्रोत यही ग्रंथरे प्रवाहित होईची, ताकू सार्वजनीन करिवा पाई तुमे मनन मिश्र नामक माहिष्मती नगरी रे विराजमान करुथिबा मोर ए शिष्य पाखकू जाओ। से कौन जड़े पंडित सन्यासी? ना ना, से मोर शिष्य, किंतु से गृही। से गृही हुई मध्य सन्यासी परि जीवन यापन करंती। से गृही सन्यासी। तुम्हें तांक सहित शास्त्रार्थ कर, यही ब्रह्मसूत्र संपर्क रे व्याख्या कर, देखिब तुमर उद्देश्य साधित होई जिवो। कुमारिल भट्टंकर आदेश ताकु मथापाति ग्रहण करी आचार्य शंकर माहिष्मती नगर उद्देश्य रे बाहरिले। वर्तमान आसंतु आचार्य संपर्क रे आउ दुई पद कथा श्रवण करिबा। जो इस पिंड में है, जो इस शरीर में है, वो ब्रह्मांड में है। जो ब्रह्मांड में है वो इस शरीर में है।
गंगा यमुना सरस्वती ये 3 नदियाँ हैं जो हम लोग दर्शन करते हैं। हमारे शरीर में भी इड़ा पिंगला सुषुम्ना, ये गंगा यमुना सरस्वती हैं। कोई हिंदू हो या अहिंदू, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, कम्युनिस्ट हो, कुछ भी हो, वो गंगा यमुना सरस्वती को नहीं मानेगा। लेकिन शरीर में जो गंगा यमुना सरस्वती है उससे कैसे आप भाग सकते हैं। और चंडिका किसको कहा? इड़ा पिंगला त्वं सुषुम्ना च नाड़ी नमस्ते जगत्तारिणी त्राहि दुर्गे। इड़ा पिंगला सुषुम्ना से मिल करके जो शक्ति तैयार होती है वही चंडिका है, वही दुर्गा है। आप बाहर से दुर्गा को नहीं मानेंगे, लेकिन जो दुर्गा अंदर बैठी है उसका क्या होगा? अहंकार वो रुद्र का अंश है, चित्त जो विष्णु का अंश है, परब्रह्म का अंश है, आत्मा, सब कुछ जो ब्रह्मांड में है वो शरीर में है। हमारे शरीर में 4 पीठें हैं, मूलाधार से लेकर सहस्त्रार तक 6 चक्र हैं, 7वां चक्र सहस्त्रार्ध है, 9 चक्र 14 चक्रों तक का वर्णन मिलता है वेद में। इन 6 चक्रों में 4 पीठों का वर्णन है। जैसे इड़ा पिंगला सुषुम्ना जो हमारे शरीर में है, वो इड़ा पिंगला सुषुम्ना जो सबके शरीर में है व्यष्टि रूप में, वही समष्टि रूप में गंगा यमुना के रूप में बाहर प्रदर्शित है। इसी प्रकार हमारे शरीर में जो 4 पीठें हैं वही 4 पीठें 4 शंकराचार्य की पीठ के रूप में हैं। वेद ने 4 ही पीठों का वर्णन किया है। 5वीं एक पीठ है जो शांकर पीठ नहीं है, वो काशी में है, लेकिन वहाँ पर गृहस्थ ऋषियों का वर्णन प्राप्त होता है, वो शांकर पीठे नहीं है। तो ध्यान देना, हमारे शरीर में 4 पीठें हैं, वो 4 पीठें ही बाहर में ये शंकराचार्य की 4 पीठों के रूप में प्रकट हैं। आज कार्यक्रम में आम चर्चा करुचे आचार्य शंकरंकर परिव्राजक रूप से आउ एक किंवदंती बा घटनावलीर कथा। पंडित मनन मिश्र माहिष्मती नगरीर ई जड़े अत्यंत संभ्रांत धनाढ़ पंडित गृहस्थी। यांकर पत्नींकर नाम सरस्वती देवी, स्थल विशेष भारती देवी। ए मध्य निजर पितांक ठारू अपूर्व वेद ज्ञान अर्जन करिछंती। शास्त्रार्थ करिबारे ये मध्य स्वयं सिद्धा। अपूर्व पांडित्य यांक पाखरे मध्य अछि। तेणु पति पत्नी गोटे सुंदर अर्थपूर्ण जीवन यापन करुचंती। आचार्य शंकर शिष्य प्रशिष्य को साथी धरी कुमारिल भट्टंकर निर्देशित मार्गरे जाई माहिष्मती नगरी रे प्रवेश कले। मनन मिश्र को साक्षात करने पाई इच्छा कले। तांकर जो द्वाररक्षी माने अछंती से माने सीधा सड़क मना करदेले, ना ना आपणक सहित तांकर भेट साक्षात होई परिबो नाही। काहीकि ना मनन मिश्र निजर गृह रूपक दुर्ग मध्यरे गृह कार्य रे व्यस्त थिले। क्यों कार्य अछि कि आचार्य शंकर प्रश्न कले। आज तांकर पितृश्राद्ध रे से निजकु व्यस्त रखिथिबारु आपणक सहित भेट साक्षात करि परिबे नाही, आपण फेरी जांतु परे आसीबे। किंतु मनन मिश्र को साक्षात करिवार अछि। केउ उपाय रे साक्षात करा जीवो? ए तो गृह नुहे, गोटे गड़ चतुर्दिगरे प्रहरी माने जगिछंती। एठी आचार्य शंकर अपूर्व सिद्धिर आश्रा नेले। जोग सिद्ध आचार्य शंकर आकाश मार्ग रे गमन करी गड़ मध्य बा गृह मध्य प्रवेश कले। मनन मिश्र श्राद्ध अर्पण करुछंती, तांको आगरे ये छिड़ाई पड़िले। मनन मिश्र आश्चर्य हेले। एते द्वार रखी एते प्रहरी आंकु भेद करी ये जुब सन्यासी तेजवंत सन्यासी एठी आसिले केमिति? मन मध्य क्रोध मध्य आसिला जे मोर कार्य रे बाधा दौचंती। तथापि पचारिले आपण किए? मु शंकर। अभिप्राय गुरुंक निर्देश रे मु गोटिए ब्रह्मसूत्रर व्याख्या बा भाष्य रचना करिछि। आपण सेही भाष्य को पाठ करी आपण जदि कथित भाष्य 2 पद तादरे जोड़ी दियंते ताहले मोर ग्रंथ संपूर्ण हो जाता। यह उपयुक्त समय नुहे सन्यासी। मु जने गृहस्थी, मु मोर पितृश्राद्धरे निजको नियोजित करिछि। तथापि आपण कौन मोर ए आमंत्रण को रक्षा करुचंती? ब्रह्मसूत्रर ए भाष्य जहा रचना करा जाइछंती, एथिरे जो बाणी रहिचंती, जो भाव रहिचंती, आपण कौन ताकू ग्रहण करिवे?
मनन मिश्र कहिले ताहा तो परे विचार करा जिवो, एबे आपण जाई विश्राम करंतु मोर अतिथिशाला रे। ना ना, विश्राम मोर लक्ष्य नुहे। आपणक गुरु कुमारिला भट्ट मते एठाकु प्रेरण करिसंती। वेदांतर व्याख्या ही मोर एकमात्र लक्ष्य। गुरुंकर आदेश रे ए युव सन्यासी एठाकु आसीचंती जानी मनन मिश्र टिके नरम पड़िले, नरमी गले आउ कहिले ठीक अछि, मो सहित आपणकर शास्त्रार्थ अवश्य हब आसंता काली प्रभात रे। बाहर को आसिले आचार्य शंकर शिष्य मानंकु कहिले आमे कौनसी गृहस्थीर अतिथिशाला रे रहिबा नाही, यह सन्यास धर्मर विरुद्धाचरण हब। जंगल मध्यरे वृक्ष मूलरे रात्रि जापन करी नित्यकर्म समापन परे आसी मनन मिश्रंक अगणारे पहुँचिले। आचार्य शंकर आसीचंती। पंडित मनन मिश्र कुमारिल भट्टंकर अपूर्व शिष्य, तांक सहित ज्ञान चर्चा हब, शास्त्र चर्चा हब। ये कथाटा बिजुली बेगरे अरण्यर अग्निपरी चतुर्दिगरे व्यापी गला। दूर दूरांतरु बहु शास्त्रज्ञ वेदज्ञ पंडित समस्ते आसी सेठी पहुँची गले। गोटे पटे मनन मिश्र एवं अन्यान्य पंडित मंडली, एपटे रहिले आचार्य शंकर आउ तांकर शिष्यगण। एई शास्त्रार्थ किपरि चालिबो, केउ दिगकु जीव, ए संपर्क रे जानिबा। किंतु एबे आचार्य का संपर्क रे आउ दुई कथा सुनिबा। जो शक्ति पीठें हैं वो भगवती की पीठें, आचार्य पीठें 4 ही हैं और इन 4 पीठ के 4 ही आचार्य हैं। इनके अतिरिक्त जो पीठें हैं वो प्रमाणित नहीं हैं, वो सनातन धर्म उसका समर्थन नहीं करता। इसके अतिरिक्त जो शंकराचार्य हैं वो कोई प्रामाणिक शंकराचार्य नहीं है, उसका सनातन धर्म समर्थन नहीं करता, उसका शास्त्र समर्थन नहीं करते। वर्तमान समय में पूर्व दिशा में जगन्नाथपुरी में स्थित सबसे प्रमुख वेद ऋग्वेद से संबद्ध पीठ ऋग्वेदीय पूर्वामनाय गोवर्धन मठ, जहाँ पर भगवान गोवर्धन नाथ जगन्नाथ जी के साथ में स्थित हैं, भगवान शंकराचार्य द्वारा प्रतिष्ठापित। इस पीठ के वर्तमान शंकराचार्य अनंत श्री विभूषित पूर्वामनाय गोवर्धन मठ पूरी पीठाधीश्वर श्रीमद् जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी श्री निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज। परिचय के लिए मुझे नाम बोलना पड़ा, अपने गुरुदेव का नाम नहीं लेना चाहिए। आत्मनाम गुरोर नाम नामाति कृपणस्य च, इनका नाम नहीं लेना चाहिए। तो पूज्य जगत गुरु जी यहाँ के शंकराचार्य हैं। दक्षिणामनाय यजुर्वेद से संबद्ध दक्षिण भारत में स्थित जो श्रृंगेरी पीठ है, कर्नाटक प्रांत में श्रृंगेरी पीठ, जहाँ के श्रीमद् जगत गुरु शंकराचार्य अनंत श्री विभूषित जगत गुरु श्री भारती तीर्थ स्वामी जी महाराज वहाँ पर वर्तमान समय में विराजमान हैं। पश्चिम दिशा में द्वारिका में गुजरात प्रांत में पश्चिम समुद्र के तट पर द्वारिका शारदा पीठ स्थित है। वहाँ के वर्तमान श्रीमद् जगत गुरु शंकराचार्य भारत के वरिष्ठतम दंडी स्वामी यति अनंत श्री विभूषित श्रीमद् जगत गुरु शंकराचार्य श्री स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज वहाँ के वर्तमान समय में श्रीमद् जगत गुरु शंकराचार्य हैं। और उत्तरामनाय उत्तर दिशा में जो ज्योतिर्मठ है, जिसको आजकल जोशी मठ के नाम से जाना जाता है, बद्रीनाथ जी से 40 किलोमीटर नीचे उत्तराखंड प्रांत में वहाँ ज्योतिर्मठ स्थित है। बहुत लंबे समय से शंकराचार्य के पद को लेकर के वहाँ पर कुछ मतभेद चल रहा है। उसमें न्याय व्यवस्था का वर्तमान समय में जो है उसका भी कुछ हस्तक्षेप है। मंडन मिश्र बा स्थल विशेष रे मनन मिश्र बोली कही कही दियंती। शास्त्र चर्चा करिवा पाई आचार्य शंकर सहित विराजमान होइचंती। आचार्य शंकर जेभली भाव रे वर्णन करिचंती ब्रह्मसूत्र रे, अविकल से ही न्याय रे अद्वैत वेदांतर दर्शन को उपस्थापित करने को लगिले। ये अद्वैत वेदांतर सिद्धांत बड़ प्रचंड। जीव बाटबणा हुए निजकु संसार ठारू भिन्न भावी, सृष्टि ठारू भिन्न भावी, स्रष्टांक ठारू भिन्न भावी जदि सी एकाकार मणिब सृष्टि स्रष्टा
एवं स्वयं से निजे सबुकिछि एकाकार सबुकिछि ब्रह्ममय सबु ही एक ब्रह्म द्वितीय नास्ति तेबे जीव श्रृंखलित हब संसार सुंदर हब गति मुक्तिर पथ आपे आपे फिटी जीव एक कथा स्पर्धार सह निजस्व विचारधारार सह सुंदर भाव रे आचार्य शंकर प्रतिष्ठित कराइबा को लागिले तेणे निजर विपरीत व्याख्या को पंडित मंडन मिश्र से उपस्थित कराइबा को लागिले तांको सपक्षर थिबा पंडित माने वाह वाह करिबा को लागिले धन्य धन्य करिबा को लागिले किंतु तेजवंत आचार्य युव सन्यासी से नछोड़ बंधा गोटी गोटी करी सकल जुक्ति प्रदर्शित कराई से मंडन मिश्रंकर कथा को खंडन कले 18 दिन धरी निरवच्छिन्न भाव रे एई शास्त्र चर्चा चलिला अनिर्दिष्ट काल पर्यंत चर्चा करिवा पाई मध्य आचार्य शंकर समर्थ कारण से परा साक्षात रे जोगीराज देवादिदेव महादेवंकर अवतार से ही तो सकल ज्ञान श्रीमद् भगवत ठारू श्रीमद् रामायण ठारू सकल पुराण ठारू आरंभ करी सबुकिछिर से ही तो प्रवक्ता से ही तो ज्ञाता से ही तो व्याख्याकार से ही तो भाष्यकार से जेतेबेले नररूप धारण करी आसिचंती तांकु पराहत कला वाला किए अछि मंडन मिश्र धीरे धीरे तांकर सकल वक्तव्य समाप्त होई आसिला आउ शब्द नथिला आउ जुक्ति नथिला आउ बाणी नथिला अकाट्य थिला युव सन्यासींकर बाणी तेणु अद्वैत वेदांतर अपूर्व सिद्धि को अपूर्व कथावस्तु को से मथापति ग्रहण करी हाँ हाँ आपण विचार ही ठीक आपण जहाँ कहउचंती ठीक शास्त्र ताहा ही कहिचंती एपरि कहबाकू लागिले जेतेबेले मंडन मिश्र एवं आचार्य शंकरंकर ए शास्त्रार्थ प्रतिद्वंदितामूलक हैला बा हेबो केही तो जणे यार विचार करवा दरकार केही जणे तो खेल होउची फुटबॉल टीम रेफरी रहिबा दरकार जड़े परिचालक न रहिले जड़े विचारक न रहिले द्वंद्व युद्ध केमती हम तेणु ये द्वंद्व युद्धर ये बाक युद्धर ये ज्ञान युद्धर ये प्रज्ञा युद्धर रेफरी परिचालना दायित्व ये जेते पंडित आसीथिले केही मध्य सेथिपाई समर्थन हेबे नाही बोली कही ओहरी गले आचार्य कुमारिल भट्टंकर निर्देश थिला जदि शास्त्रार्थ हुए तेबे मंडन मिश्रंकर जो पत्नी अछंती सरस्वती देवी जी तांको तुमे एथिरे विचारक आसन में बसेव कारण से निर्विवादीय से पुणी अत्यंत धुरीणा विदुषी ज्ञानी तेणु तांकर पत्नी सरस्वती देवी व भारती देवी जे कि परिचालना रे शामिल थिले ये ज्ञान चर्चार से देखिले स्वामी तांकर धीरे 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 परास्त ही आसुचंती परास्त हेबार अर्थ कण परास्त हेबार अर्थ जहाँ आचार्य शंकर कहउचंती ताकु सर्वाद उकाय मन वाक्य ग्रहण करिबा परास्त हबार अर्थ हेउची सेही मत को निजर स्कूल ऑफ थॉट्स निजर अनुष्ठान चिंताधारा रूप में ग्रहण करी ताकू ही शिष्य प्रशिष्य मान को शिक्षा दबा परास्त होबार अर्थ हेउची आचार्यंक सांगरे तांकर अनुगामी हवा शिष्य रूप में गृहत्याग करी क्यों गृहस्थी चाहिए मोर स्वामी तत्क्षणात संन्यास ग्रहण करंतु तेणु सरस्वती देवी से ओल्लै आसिले एथर बाक युद्ध स्थली को आ कहिले हे आचार्य हे युव सन्यासी मु टिके मोर मत रखिबा पई चाहूची आचार्य शंकर कहिले कहंतु मा आपण जदि मंडन मिश्र को परास्त करती ताहा आपणकर अर्ध विजय हब कारण मु तांकर अर्धांगिनी आपण मोते पराहत न कले आपणकर विजय कदापि स्वीकृति लाभ करिव नाही आचार्य शंकरंक संपर्क रे आउ दुई पद कथा सुनिबा आउ मंडन मिश्रंकर सरस्वती देवींकर आचार्य शंकरंकर एई लीला संपर्कित कहानी को आगामी अध्याय रे स्वयं संपूर्ण करिबा। पुरी के पूर्व शंकराचार्य ने बद्रीनाथ में श्री स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज का जगत गुरु जी का वहाँ पर अभिषेक किया था, तो इस दृष्टि से उनको शंकराचार्य के रूप में देखा जाना चाहिए
किंतु प्रामाणिक विषय जो यह है कि एक पीठ में एक ही आचार्य को होना चाहिए, एक महापुरुष को दो पीठ में शंकराचार्य होना यह विचारणीय विषय है, इस पे विचार होना चाहिए। तो प्रामाणिक दृष्टि से अगर कहें तो तीन पीठें तो स्पष्ट ही हैं, और शंकराचार्य की दृष्टि से अगर हमसे कोई पूछे, चार पीठ का विषय अपनी जगह है, लेकिन शंकराचार्य की दृष्टि से पूछे तो भारत में वर्तमान समय में तीन ही शंकराचार्य हैं। पुरी के शंकराचार्य पूज्य हमारे गुरुदेव जिनका नाम मैंने लिया, और श्री स्वामी भारती तीर्थ जी महाराज और श्री स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज, इन तीन महापुरुषों के अतिरिक्त भारत में कोई शंकराचार्य नहीं हैं। और यदि कोई व्यक्ति अपने आप को शंकराचार्य लिखता है तो समझना चाहिए कि किसी असामाजिक धर्म विरोधी तंत्र का समर्थन उसे प्राप्त है, किसी राजनीतिक दल का समर्थन उसे प्राप्त है। उसे किसी भी प्रकार जगत गुरु या शंकराचार्य नहीं कहना चाहिए। ये तीन ही महापुरुष वर्तमान समय में शंकराचार्य। गुरुवंदन रे कार्यक्रम परिसमाप्ति। मोर सद्गुरुदेव सिद्धयोगी बाबा श्री श्री रामदास बड़ा सुंदर पदरे कहती, गुरु हे किए बड़ किए सान। मनीष मध्यरे द्वंद्व युद्ध करने सबुबले मन अच्छी। बड़ सानर आस्थान ता भितर जमाट बांधिची। जानिछ शुणुछ माया लगाउछ, जानुछ शुणुछ माया लगाउछ, सबु तो तुमरी दान। गुरु हे किए बड़ किए सान। चलंतु सान बड़र ये भावना को मनरु दूरीभूत करी अद्वैत वेदांतर सिद्धि आउ साधन को हृदय मध्य स्थान दबा, आमे ब्रह्ममय हवा एतिरे कौनसी संदेह नहीं। गुरुंक पाद पद्मरे सेई प्रार्थना सह रहुची। ओम श्री गुरवे नमः। प्रार्थना आम आनंदर उत्स।